जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है इसका यहाँ पे 3 और 4 प्रश्नों का, ठीक है, किस पार्ट से हम सोल्व कर सकते हैं प्रश्नावली 4.1 का। ये 1 नंबर का प्रश्न का 1 और 2 तो मैंने ऑलरेडी कर लिया सॉल्व, यहाँ पे 3 और 4 को यहाँ पे सोल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे सोल्व, हम लोग यहाँ पे 3 का कर लेते हैं, जो हमारा 1.3, ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न है और इसका कौन सा प्रश्न है 3 नंबर, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x - 2 और यहाँ पे x + 1 इक्वल टू x - 1 और यहाँ पे x + 3, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग को सॉल्यूशन करने के यहाँ पे क्या दिया हुआ, सबसे पहले यहाँ पे इसको हम लोग को गुना करना पड़ेगा, ठीक है, और इधर भी गुना होगा तो गुना किस बार से करना, इसको एक बार इसके साथ गुना करना है, एक बार इसके साथ, फिर इसको भी एक बार इसके साथ और इसको भी एक बार इसके साथ, ठीक है। तो इस बार से हम लोग इसको गुना कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे इसको हम लोग और भी इजी तरीके से अगर लिखना चाहें तो इस बार से भी लिख सकते हैं x × x + 1, एक बार जैसे इन दोनों के साथ गुना कर दिए, और -2 × x + 1, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ बार से भी लिख के गुना कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसी को फॉलो करेंगे, ये थोड़ा इजी हो हमारे लिए। फिर इस साइड देखते हैं यहाँ पे x × यहाँ पे x + 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या -1 × x + 3, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पार्ट है समीकरण जो हमारा दिया हुआ उसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को अब क्या करना, x × x क्या हो जाएगा, x² प्लस x × 1, तो यहाँ पे x ही हो जाएगा, फिर माइनस है और -2 × x करना है, ठीक है। तो -2x हो जाएगा, और -2 × 1 करना है तो -2 हो जाएगा गुना, ठीक है। यहाँ पे कुछ बार से आ जाएगा। फिर हमारा इस साइड देख लेते हैं, तो x × x क्या हो जाएगा, x² प्लस यहाँ पे 3 × x क्या हो जाएगा, 3x, और यहाँ पे -1 है तो -1 × x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और -1 × x 3 यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पास हमारे पास आ चुका। अब यहाँ पे देखते हैं इस साइड भी +x² है, इस साइड भी +x², ये दोनों हमारे कट हो जाएगा एक तरह से। अब यहाँ पे देखते हैं और भी कुछ कटने वाला है तो नहीं है, देखते हैं यहाँ पे ये प्लस में x है, वहाँ पे माइनस में, तो ये कट नहीं हो पाएगा, और तो हम लोग इसको सिंपली माइनस कर लेते हैं। तो x - 2x, ठीक है। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, -x बच जाएगा, और -2 तो इधर पहले से ही था, और यहाँ पे 3x - x क्या हो जाएगा, 2x बचेगा -3, ठीक है। अब हम लोग 2x को इस साइड लाएंगे, या फिर x को भी हम लोग उस साइड ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी को उस साइड ले जाऊंगा या फिर उसी को ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों करने में तो सेम ही है। तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, -x - 2x और -2, और ये हमारा जब इस साइड आएगा तो +3 हो जाएगा = 0, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पार्ट समीकरण आ चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे हमारा x² जो था वो तो पहले ही कट हो चुका। अगर ऑब्जेक्टिव में आप लोग से ये प्रश्न आता है, जैसे एमसीक्यू को प्रश्न में पूछा जाता है, तो वहां पे देखते हैं x² हमारा कट हो चुका है। तो यहीं से हमको पता चल चुका है कि ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये द्विघात समीकरण क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं x पे पावर 2 नहीं है, ठीक है। x पे पावर 1 है, x पे पावर 3 है, तो उससे नहीं, लेकिन x पे पावर 2 रहेगा तो ही हमारा ये द्विघात समीकरण होगा, ठीक है। यहाँ पे bx + 3, अगर इस तरह से कुछ पैटर्न है हमारा जहाँ पे v = 0 हो सकता है और c = 0 हो सकता है, बट a हमारा ≠ 0 रहेगा, तो ये अगर इस तरह से पैटर्न है तो हमारा द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, x² नहीं है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। बट हम लोग लिखना किस बार से वो देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे -2x और -2x और -x, इसको अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x और -2 × +3, ठीक है, -2 और +3, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस में 1 बच जाएगा = 0। तो यहाँ पे देखते हैं x का घात यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम लोग इस बार से लिख देंगे, चूंकि यहाँ इस तरह से लिखेंगे, चूंकि यहाँ x का घात 2 नहीं है, ठीक है, नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। द्विघात समीकरण लिखना है, समीकरण नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। देखते हैं कुछ पार्ट से हम लोगों ने इसको यहाँ पे बना लिया। हमारा जो प्रश्न है ये हमारा आंसर भी आ चुका है। देखिए यहाँ पे द्विघात समीकरण क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x का घात 2 नहीं है। और अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बेसिक यहाँ पे प्रश्न देखते हैं लिखा हुआ, और इसका आप लोग फुल स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि ये आपको फ्यूचर में काम आ सके। आप लोग अगर इसे नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 1 का 4 नंबर का जो हमारा प्रश्न है उसे किस बार से सोल्व करना।